हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। पर एक बात है कि हमारे एनवायरनमेंट में हम बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर अगेन बार 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 अटैक करते हैं। तो हम बचते कैसे हैं उस चीज़ों से, उस चीज़ों बीइंग प्रैक्टिकली फ्रैंक, मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो हमें इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचा के रखता है, वरना हम तो बार 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 बीमार पड़ते और कभी ठीक ही नहीं होते। तो ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में जो हमें बचा के रखता है इन सारे बैक्टीरिया, वायरस, इन सारे तमाम चीज़ों से? तो हमारे बॉडी में होता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं। जगह जगह पर लिम्फ नोड्स होते हैं, बॉडी में फैले हुए रहते हैं। आपको ये डायग्राम से शायद ही समझ में आएगा। तो जो लिम्फ नोड है उसी में क्या रहता है? टी सेल्स, टी सेल्स। तो टी सेल्स क्या करता है कि बी सेल्स बनाता है, और बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी एंटीजन को समझ के मारता है पैथोजन। यानी एंटीबॉडी क्या करता है कि एंटीजन के ऊपर काम करता है और बैक्टीरिया या जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी पे अटैक कर रहे हैं उसे मार डालते हैं। इसका एक निमोनिक है, टी बी, ट्यूबरकुलोसिस, टी बी पी सेल्स। तो टी सेल से बी सेल्स बनता है, बी सेल्स से प्लाज्मा सेल्स बनता है, प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडी। तो ये तो एक प्राइमरी सिस्टम है कि हमारे बॉडी कैसे बच के जिंदा रह रहा है, और ये चमत्कार है एक प्रकार से। तो और क्या कोई ऐसा ऑर्गन हो सकता है हमारे बॉडी में जो कंटिन्यूअसली काम करता हो हमें प्रोटेक्ट देने के लिए, हमें तमाम बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे एंटी ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए? वरना तो कब का अंदर हमें इन्फेक्शन हो चुका होता है यार, हम थोड़ी बैठते यहाँ पे। तो एक ऑर्गन है ऐसा हमारे बॉडी में जो कंटिन्यूअसली काम करता है, जिसका नाम है स्प्लीन। स्प्लीन इज सेकेंड लिम्फेटिक सिस्टम, सेकेंडरी लिम्फेटिक सिस्टम, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लिम्फेटिक सेल्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं, या फिर यूँ कहे जो लिम्फ नोड में जो लिम्फोसाइट्स होता है वो ऐसी प्रकार सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। तो क्या क्या है स्प्लीन के अंदर? स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेज हैं और टी सेल्स हैं। तो टी सेल्स और मैक्रोफेज वैसे ही काम करते हैं जैसे मैंने अभी बताया, कि जैसे ही आता है कोई बाहर की चीज़ें तो टी सेल्स पकड़ लेता है एंटीजन, और फिर टी सेल से बी सेल्स, बी सेल से पी सेल्स, और पी सेल्स एंटीबॉडी बना के मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये मतलब कैसे ये समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे स्प्लीन काम करता है और स्प्लीन का एनाटॉमी क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो स्प्लीन एक हमारा विसरल ऑर्गन है, और स्प्लीन विसरल ऑर्गन है, मतलब हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो कैप्सूल से कवर रहता है। तो स्प्लीन कैप्सूल से कवर रहता है, और स्प्लीन के ऊपर सेरोसा होता है, इसलिए स्प्लीन को पकड़ने से स्लिप होता है। तो स्प्लीन को जो आर्टरी जाता है उसे बोलते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीन से जो वेन आता है
उसे बोलते हैं स्प्लिनिक वेन। आर्टरी का काम है ब्लड लेके जाना स्प्लीन तक, और वेन का काम है स्प्लीन से ब्लड बाहर लेके आना। पर जब आर्टरी से स्प्लीन को जाता है ब्लड, तो वो जो वेन में एक छोटे छोटे छेद टाइप स्प्लिंट होते हैं, तो जो आरबीसी आर्टरी के थ्रू पहुंचता है स्प्लीन को, वो अगर एजिंग हो गया है, एक आरबीसी का 120 डेज रहता है लाइफ स्पेन, तो अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो वो वहाँ पे रह जाएगा, वो वापस वेन से नहीं आएगा, और वो जो आरबीसी रह जाएगा वहाँ पे उसे मैक्रोफेज कहा जाएगा। और बाकी के जो आरबीसी हैं अच्छे अच्छे जिसके एजिंग नहीं हुई, वो वेन के थ्रू चलाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। तो आरबीसी जन्म कहाँ पे लेते हैं? बोन मैरो में, और जो बनने के बाद वो पूरा बॉडी सर्कुलेट करेगा, 120 दिन के बाद वहीं पे जाके मरेगा। इसलिए बोलते हैं स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। अब यहाँ पे एक डायग्राम है आप सबके सामने। यहाँ पे जो स्प्लीन है देखिए, ये कैप्सूल से कवर हुआ है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और भी लेयर होता है जो है सेरोसा, जिसको छूने से स्प्लीन स्लिप करता है। उसके बाद उसके अंदर, स्प्लीन के अंदर एक ऐसे लंबे लंबे आप देख सकते हैं, इसे ट्रेबिक्यूलाई बोलते हैं। और ये एक सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन है कैसे आर्टरी सप्लाई किया है स्प्लीन को। तो आर्टरी देखो, आर्टरी आप देख सकते हैं बाहर से गया है ऐसे अंदर, और जो सेंट्रल है, और उसके बाद वो आर्टरी स्प्लीन के अंदर डिवाइड हो गया है, जिसे बोलते हैं एंड आर्टरीज। और एंड आर्टरीज के ऊपर भी एक कोटिंग टाइप है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फेटिक सीथ। ये लिम्फेटिक सीथ में रहता है टी सेल्स, और मैक्रोफेजेस। तो इनका काम कि मैक्रोफेज का वो अगर आएगा वो डायरेक्ट खा लेगा पैथोजन को, पर टी सेल्स जो है वो पी होके यस एंटीबॉडीज बनाएगा और मारेगा। तो ऐसे ऐसे काम करता है और हमें स्प्लीन बचा के रखता है। अब मैक्रोफेज और टी सेल्स के कंबाइंड एक्शन को व्हाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन कहते हैं, जबकि रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन क्या होता है? वेन्स और उसके पास आसपास के एरिया जो होते हैं कॉर्ड्स है, उसको बोलते हैं रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन। व्हाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन होता है कि स्प्लीन को बचा के रखना। रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन का काम होता है कि उसे 75% होता है, और उसे एक मजबूती देना, स्प्लीन को एक मजबूती देना। अब स्प्लीन कैसे कहाँ पर पड़ा रहता है ये हमें जानना है। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि स्प्लीन के ऊपर स्टोमच है, तो आपका 80% काम बन गया। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि 20% काम करो, वो 80% रिजल्ट देगा। देखो, स्प्लीन के ऊपर स्टोमच है, और स्प्लीन स्टोमच से अटैच्ड है। क्या है? अटैच्ड है। तो वो जो कनेक्शन है, आप फेविक्विक से लाके स्टोमच को स्प्लीन के साथ तो चिपका नहीं देंगे ना। तो स्टोमच को स्प्लीन के साथ चिपकने से कैसे चिपकेगा? एक सहारा लेंगे, उसको बोलते हैं लिगामेंट। स्प्लीन स्टोमच के साथ लिगामेंट से चिपकेगा, ठीक है। तो स्टोमच से जो लिगामेंट स्प्लीन तक आएगा उसे बोलेंगे गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। गैस्ट्रो मतलब स्टोमच, स्प्लीनिक मतलब स्प्लीन, और लिगामेंट मतलब जो अटैचमेंट है स्टोमच और स्प्लीन के साथ। वैसे स्प्लीन किस में रेस्ट कर रहा है? कहाँ पे सोया हुआ है? सोया हुआ है डायफ्राम में। तो उसे बोलेंगे फ्रेनिको डायफ्राम, फ्राम से फ्रेनिको स्प्लीनिक लिगामेंट। स्प्लीन डायफ्राम से कनेक्टेड। उसके बाद है
वो जो लेफ्ट कोलन है, लेफ्ट कोलन के ऊपर आप इस चित्र में देखिए, चित्र पे फोकस कीजिए। देखो वो जो कोलन है, कोलन के ऊपर आपका स्प्लीन है, तो वहीं से भी एक कनेक्शन बनता है, उसे बोलते हैं कोलिको स्प्लीनिक लिगामेंट। कोलिको स्प्लीनिक लिगामेंट। आपको ये डायग्राम देख लिए, ये दो बातें सुन ली, तो आपका 80% चीज़ें बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे यही है कि आप इसे कितना याद रख सकते हो। आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है इस स्क्रीन पर, आप इसे देखिए, इसे थोड़ा समझिए। ये थोड़ा रफ डायग्राम है वैसे। इसमें आपको 3 बॉर्डर दिखता होगा स्प्लीन को। एक है सुपेरियर बॉर्डर, जो ऊपर है, इंफीरियर बॉर्डर मतलब जो नीचे है, और एक इंटरमीडिएट बॉर्डर जो बीचों बीच है सुपेरियर और इंफीरियर के। और जो बहुत ऊपर है, आप देख सकते हैं एंटीरियर एक्सट्रीमिटीज। और जो बहुत नीचे जो पोल टाइप है वो है यस लोअर और पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी। तो जो हमारा 9th रीप से 11th रीप तक जो कंटिन्यू है, वो भी थोड़ा कवर करता है स्प्लीन को। तो इसलिए स्प्लीन के पास अब 2 सरफेस हो गए, एक तो डायफ्रैगमेटिक सरफेस और दूसरा है विसरल सरफेस। और विसरल सरफेस में कैप्सूल होता है, कैप्सूल के साथ सिरोसा होता है जो स्लीपरी होता है। तो स्प्लीन कहाँ पर लाई कर रहा है? स्प्लीन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। और स्प्लीन के जो, अब स्प्लीन के क्या है, 2 वेसल्स कहाँ से निकलते हैं? हाइलम से। ये याद रखना कि विसरल स्प्लीन जो है वो किडनी के एंटीरियर सरफेस में लाई करता है। मतलब एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट किडनी कीप ए विसरल रिलेशन विद द स्प्लीन। और ये है कि आपके जो स्प्लीन है, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसमें से 2 निकलते हैं, आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, और वेसल्स जो है वेन है स्प्लीनिक वेन। तो वो जहाँ से निकलते हैं वो उसका नाम है हाइलम। वो भी विसरल रिलेशन में आएगा। ठीक है, विसरल सरफेस में आएगा। तो विसरल सरफेस, डायफ्रामेटिक सरफेस, 3 बॉर्डर, और बाकी जो जो मैंने समझाया। ठीक है, कैसे स्प्लीन एक ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, और कैसे स्प्लीन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और हमें जिंदा रखा है। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत।